बादशाह राम सिंह का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी बचपन से ही कुबड़ी थी, इसलिए बादशाह उसे अपने बेटे से कम प्यार करते थे। मुझे तो लगता है कि इसकी कुबड़ कभी खत्म नहीं होगी। हाँ शहंशाह, मैंने कई वैद्यों को दिखाया, पर सभी का कहना है कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए जो अपाहिज हो। पर शहंशाह, है तो बेटी ही ना, अब उसका क्या करेंगे? मुझे अपनी सल्तनत संभालने के लिए एक शहजादे की जरूरत है। हम इसे किसी को दे देंगे। पर इस कुबड़ी लड़की का कोई क्या करेगा? ये तो किसी काम की नहीं है। सही कहा, इसे कोई नहीं रखेगा। हम इसे जंगल में कहीं छोड़ देते हैं। बादशाह ने अपनी बेटी को बुलाया। बेटी, क्या तुम हमारे साथ जंगल में शिकार पर चलोगी? हाँ अब्बू, मैं आऊंगी। ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम तुम्हें अपने साथ शिकार पर ले जाएंगे, ठीक है? ठीक है पिताजी, मैं अभी आती हूँ। बादशाह और शहजादी दोनों घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। बादशाह अपने पास वाले जंगल को छोड़कर बहुत दूर घाटी के पीछे वाले जंगल में शहजादी को लेकर जाते हैं। पिताजी, हम तो बहुत दूर आ गए हैं। हाँ बेटा, आज हम बहुत दूर के जंगल में शिकार करेंगे। जंगल में पहुंचने पर बादशाह ने शहजादी को घोड़े से नीचे उतार दिया। मैं थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ, कहीं कोई शिकार दिखाई दिया तो मैं तुम्हें बुलाता हूँ। तब तक तुम यहीं बैठी रहना, ठीक है? ठीक है अब्बू, जल्दी आइएगा। बादशाह अपने घोड़े पर बैठकर और जंगल से बाहर निकलकर अपनी महल में वापस आ गए। मैंने उस मनहूस को जंगल में छोड़ दिया है। अब से सिर्फ हमारा एक ही बेटा है और वही आगे चलकर हमारी सल्तनत को संभालेगा। अच्छा किया आपने, वो वैसे भी हमारे किसी काम की नहीं थी। चलिए, आप थक गए होंगे, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। यहाँ जंगल में शहजादी बादशाह के इंतजार में बैठी रही। इंतजार करते करते रात हो गई, पर बादशाह वापस नहीं आए। कहीं अब्बू पर कोई आफत तो नहीं आ गई? हे भगवान, अब्बू अच्छे से तो होंगे ना? कहीं किसी जानवर ने उन पर हमला तो नहीं किया होगा ना? मैं खुद ही चलकर देखती हूँ। शहजादी जंगल में इधर उधर भटकने लगी। अब्बू, कहाँ हो आप? शहजादी ने बहुत आवाज लगाई, पर उसे कहीं भी बादशाह नजर नहीं आए। वो बहुत निराश हो गई। हे भगवान, अब्बू जहाँ भी हों, उन्हें महफूज रखना। शहजादी दिन भर से भूखी थी और भटक भटक कर थक गई थी और उसे बहुत जोर से नींद भी आ रही थी, इसलिए वो एक दरख्त के नीचे जाकर सो गई। अगले दिन सवेरा हुआ तो शहजादी को फिर से भूख लगने लगी। हे भगवान, कहीं कोई फल मिल जाए, बहुत भूख लगी है। शहजादी जंगल में अंदर की तरफ चली गई, जहां उसे फल के दरख्त दिखाई दिए। शहजादी ने उनसे फल तोड़े और अपनी भूख मिटाई। दिन भर शहजादी जंगल में बादशाह को ढूंढती रही, पर उसे बादशाह नहीं मिले। लगता है अब्बू अब वापस नहीं आएंगे, मुझे इसी जंगल में रहना पड़ेगा। शहजादी ने जंगल में ही रहना शुरू कर दिया। अब वो धीरे धीरे जंगल को ही अपना घर समझने लगी। उसने यहाँ पर अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और उसमें कुछ खाने पीने की चीजें रखी। एक दिन शहजादी को यहाँ पर एक हिरण दिखाई दिया, जिसको किसी ने कई तीर मारे थे। शहजादी ने उस हिरण को उठाया और अपने झोपड़े में लेकर गई। जैसे ही शहजादी ने उस हिरण को दवाई लगाई, वो एक आदमी में बदल गया। तुम कौन हो बेटी, और यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं शहजादी हेमलता हूँ। मैं बादशाह राम सिंह की बेटी हूँ और इसी जंगल में रहती हूँ। मैं एक जादूगर हूँ और एक साधु ने मुझे बद्दुआ देकर हिरण बना दिया था। आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। तुम्हें जब कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बताना। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। आज से तुम मेरी बेटी जैसी हो, ठीक है? ठीक है बाबा,
आप चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो। अब वो जादूगर शहजादी हेमलता के साथ रहने लगा। बाबा, मुझे खेलने के लिए कुछ गुड़िया चाहिए। जादूगर हवा में अपने हाथ उठाता है और उसके हाथ में एक खूबसूरत सी गुड़िया आ जाती है। ये लो बेटी। आप बहुत अच्छे हो बाबा। यहाँ जंगल में शहजादी उस जादूगर के साथ बहुत खुश रहने लगी और दूसरी तरफ अब बादशाह और मलिका भी खुश थे। अच्छा हुआ उस मनहूस से पीछा छूट गया। अब हमारा सिर्फ एक ही बेटा है। बादशाह और मलिका शहजादे की हर ख्वाहिश को पूरी करने लगे, जिससे शहजादा बहुत बिगड़ गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और शहजादे बड़े हो गए और अब वो बादशाह की कोई बात नहीं मानता था। शहजादे, आप एक बार चलकर मेरे साथ पूरी सल्तनत की सैर कर लें। आने वाले वक्त के आप ही बादशाह हैं। मगर मैं बादशाह नहीं बनना चाहता, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आपको जहाँ जाना है चले जाइए। शहजादा बादशाह से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था और ना ही उनकी इज्जत करता था। एक बार सल्तनत पर दुश्मनों का हमला हुआ, पर बादशाह के पास सिपाहियों की कमी थी। शहजादे, आप भी हमारे साथ लड़ाई में चलिए। मैं किसी से लड़ने नहीं जाऊंगा, मुझे अपनी जान प्यारी है। हमारे पास बहुत कम सिपाही हैं और दुश्मन के पास बहुत बड़ी पलटन है। अगर तुम नहीं चलोगे तो हम उनसे कैसे जीतेंगे? अरे, जिसको जाकर मरना है वो जाकर मरे, मुझे कहीं नहीं जाना। बादशाह अकेले ही कुछ सिपाहियों को लेकर अपनी सल्तनत को बचाने के लिए चल दिए। जब शहजादी हेमलता को पता चला कि उसके राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है, तो उसने जादूगर से मदद मांगी। बाबा, आप तो जादूगर हैं ना? क्या आप हमारे राज्य को दुश्मनों से बचा सकते हैं? हाँ बेटा, मैं जरूर बचाऊंगा। चलो। जादूगर और शहजादी दोनों बादशाह के पास आए। जादूगर ने अपने जादू से दुश्मनों के सिपाहियों को मार डाला। आप कौन हैं और हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? बादशाह, मैं एक जादूगर हूँ और आपकी बेटी ने मेरी जान बचाई है, इसीलिए आपकी बेटी के कहने पर मैंने आपकी मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। तुम्हारी इस कुबड़ की वजह से मैंने तुम्हें जंगल में छोड़ दिया था। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं अब्बू, मैं आपसे खफा नहीं हूँ। आप तो मेरे अब्बू हैं ना। जादूगर भाई, क्या तुम अपने जादू से मेरी बेटी को ठीक कर सकते हो? हाँ बादशाह, अभी कर देता हूँ। जादूगर ने अपने जादू से शहजादी को ठीक कर दिया। बादशाह शहजादी को लेकर वापस आए और उसने राज्य की राजगद्दी पर हेमलता को बिठा दिया।